कहना चाहता हूँ कि देश का जीएसटी का पैसा एक आम आदमी भी 1 रुपया का अगर नवरत्न तेल भी खरीदता है तो अभी 20 पैसा टैक्स देता है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी समूचे देश के टैक्स का पैसा उद्योगपतियों को जेब का भरने का काम किया है। उसका नतीजा ही है राज्य में सारा विपक्ष बेरोजगार हो गया। ऐसे बोले नेताजी से पूछे, नेताजी नवरत्न का तेल लगा आए नहीं आए, ये पूछो पहले। टैक्स का पैसा तो 350 करोड़ झारखंड के नेता के पास मिला है। देश में आज इतनी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, ये नेताजी अपने घर से पैसे लेकर आए कि देश के लिए? कहाँ से कर्जा? अरे भैया सुनो, आधी अधूरी नॉलेज है, पता कुछ है नहीं। इन्हें ये नहीं पता कि देश का इस समय जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है, इन्हें ये नहीं पता। ये कर्जे की बात करते हैं, कर्जे में पाकिस्तान डूबा हुआ है। कहावत सुनी होगी, धीरज रखो। जो पीछे से नारे लगा रहे थे राहुल गांधी जिंदाबाद, उनके पास धीरज है ना, और धीरज के पास क्या निकला? 250 करोड़ 300 करोड़, अभी तो गिनते जाओ। यही धीरज है। नेताजी इतना बढ़िया फोन चला रहे हैं, इतनी बढ़िया वेशभूषा पहन रखी है और कह रहे हैं देश में गरीबी है। फोन में आईटीआर दिखाओ, आईटीआर दिखाओ, इस साल का आईटीआर दिखाओ। टैक्स भरे आप, आईटीआर लेके चलता हूँ। जीमेल में आएगा क्यों नहीं है? लेके चलो, जीमेल में आओ। क्यों? नेताजी के घर चेक करो, अभी 400 करोड़ नेताजी के घर से भी निकलेगा। आई लव राहुल गांधी। जैसे राहुल गांधी की मानसिकता हो चुकी है खराब, ऐसी नेताजी की भी हो चुकी है खराब। पर्चे लेकर बड़े लोग चौकीदार का रक्षा कर कौन भाग गए? कौन भाग गए? विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी कर्जा। आप विजय माल्या का नाम ले रहे हो, एक कर्जा बता दो जो 16 मई 2014 के बाद उनको दिया गया, ये बता दो। आप कर्जा दोगे? आप कर्जा दोगे आप? और अपने सरकार आपको पता है कि हमारी सरकार जाएगी तो? बड़े भाई सुनो, यहाँ युद्ध की स्थिति नहीं है। मैं प्यार से कहूँगा, मोदी सबका बाप है और वो ही आएगा। राहुल गांधी की फोटो छपेगी नोट पे एक दिन, नोट पे राहुल गांधी की मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब, राहुल गांधी क्या कहेंगे? विधायक जी कहाँ के विधायक जी हैं? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? पूर्व विधायक है, प्रेजेंट विधायक है? नहीं, मैं लीडर हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश का जीएसटी का पैसा एक आम आदमी भी 1 रुपया का अगर नवरत्न तेल भी खरीदता है तो अभी 20 पैसा टैक्स देता है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी समूचे देश के टैक्स का पैसा उद्योगपतियों को जेब का भरने का काम किया है। उसका नतीजा ही है, उसका नतीजा ये है कि लोग बेरोजगार हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगार है क्या? एकदम बेरोजगार, बढ़िया एकदम बेरोजगार है, एकदम बेरोजगार है। आ जाएगा मोदी जी के राज्य में सारा विपक्ष बेरोजगार हो गया। ऐसे बोले नेताजी से पूछे, नेताजी नवरत्न का तेल लगा आए नहीं आए, ये पूछो पहले। नेताजी 1 रुपए के नवरत्न तेल के ऊपर बात कर रहे हैं, नेताजी के बालों में देखिए, तर्क संगत बात। अगर यदि जो जनता टैक्स का पैसा देती है, टैक्स का पैसा तो 350 करोड़ झारखंड के नेता के पास मिला है। अभी 1400। पूछो, देश में आज इतनी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, ये नेताजी अपने घर से पैसे लेकर आए कि देश के लिए? कहाँ से कर्जा? अरे भैया सुनो, आधी अधूरी नॉलेज है, पता कुछ है नहीं। इन्हें ये नहीं पता कि देश का इस समय जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना है, इन्हें ये नहीं पता। ये कर्जे की बात करते हैं, कर्जे में पाकिस्तान डूबा हुआ है। आपने कहावत सुनी होगी, आपने कहावत सुनी होगी, धीरज रखो। जो पीछे से नारे लगा रहे थे राहुल गांधी जिंदाबाद, उनके पास धीरज है ना, और धीरज के पास क्या निकला? 250 करोड़ 300 करोड़, अभी तो गिनते जाओ। यही धीरज है। ऐसे धीरज को पकड़ो। हो सकता है अभी 1400 करोड़ रुपया तेलंगाना में निकला है बीजेपी के लीडर के पास। निकला है न्यूज में 1400 करोड़ आपके हिसाब से? सुनिए, नंबर 1 मैं बताता हूँ, वो जो रोड सुनिए,
नेताजी इतना बढ़िया फोन चला रहे हैं, इतनी बढ़िया वेशभूषा पहन रखी है और कह रहे देश में गरीबी है, और कह रहे देश में गरीबी है। धीरज साहू के पड़ोसी तो नहीं है। धीरज साहू को 500 करोड़ रुपया रोज इनकम है, 500 करोड़ रोज का इनकम है। आपका कितना इनकम है? मेरा अपना खुद का बिजनेस है। तो कैश क्यों नहीं बन रहे थे? 500 करोड़ घर पे क्यों रख रहे थे? ये तो कैश में क्यों रख रहे थे? कैश क्यों नहीं? नेताजी का आईटीआर चेक करो अभी आईटीआर फोन लो आईटीआर नहीं रुक जाओ। और नेताजी फोन में आईटीआर दिखाओ, इस साल का आईटीआर दिखाओ। टैक्स भरे आप? ITR लेके चलता हूँ। जीमेल में आएगा क्यों नहीं है? लेके चलो जीमेल में आओ क्यों? नेताजी के घर चेक करो, अभी 400 करोड़ नेताजी के घर से भी निकलेगा। आप चेक कीजिए ना। अरे वो इनकम टैक्स देखेगा ना, वो इनकम टैक्स का मैटर है ना। और ये जहाँ तक बताए रोड में रोड बन रहा है, तो रोड 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, 155 लाख आज देश पर कर्जा हो गया है। आई लव मोदी। सुनो लेकिन ये तो कह रहे आई लव धीरज साहू, आई लव राहुल गांधी, आई लव किसान, आई लव देश का नौजवान। आज में सुनो जैसे राहुल गांधी की मानसिकता हो चुकी है खराब, ऐसी नेताजी की भी हो चुकी है खराब। ठीक है, मोदी नेताजी को नहीं पता, आज मोदी की वजह से नेताजी एक खाकी पहन पा रहे हैं। जैसा कौन सा IAS पास किया था उसको BCCI का सेक्रेटरी बना दिया। कौन सा IAS पास किया था कि उसको BCCI का सेक्रेटरी बना दिया। BCCI का सेक्रेटरी क्यों बना दिया? अरे नेताजी कहाँ भाग गए? आओ कहाँ भाग गए? जय साहब को BCCI का सेक्रेटरी बना दिया नेताजी बोल रहे हैं। मेरा क्वालिफिकेशन था। मेरे को लगता है नेताजी बहुत किसी एक संगठित संस्था से आए राहुल गांधी के, जब भी राहुल गांधी की तरह मानते हैं। कांग्रेस का ये बिजनेस नहीं करते, ये बिजनेस करवाते हैं सत्ता में आकर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैं सिपाही हूँ। सिपाही है, अभी इन्हीं सिपाही के अकाउंट चेक करो, देखो कितने करोड़ रुपए निकलेगा। अरे फंड क्या कह रहे हैं आप? सिपाही है? मैं आप नेता लग रहे हैं पूरे। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सिपाही का पेट निकलता है ऐसे, निकलता है पेट सिपाही का ऐसे होता है बिल्कुल। चौकीदार कौन रखता है? ये चौकीदार कौन? मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। अबे भैया कांग्रेस का सिपाही की जरूरत पड़ गई। बड़े लोग रखते हैं, बड़े लोग सब भाग गए, बड़े बड़े कर्जे लेकर बड़े लोग चौकीदार का रक्षा कर। कौन भाग गए? विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया। कौन भाग गए? एक कर्जा, आप विजय माल्या का नाम ले रहे हो, एक कर्जा बता दो जो 16 मई 2014 के बाद उनको दिया गया, ये बता दो आप। कर्जा दोगे आप? और अपना सरकार आपको पता है कि हमारी सरकार जाएगी तो कर्जा तो आप वसूले मोदी, तो फिर घर का मोदी सरकार मतलब गलती करे कांग्रेस और नाम लगा दो मोदी ने। अरे ये वही सरकार है जिन्होंने उन पे ऊपर केस चलाए, उनके 20 लाख करोड़ रुपए का सरकारी उनका जायदाद सरकारी उसमें जब्त किया, और ये कह रहे हैं कि भाग गए। इन्होंने लोन दिया और यही कह रहे हैं कि उनके भाग गए। ये माल्या को लोन किसने दिया था? हर मोदी। ये माल्या को लोन दिया था, लेकिन भागा नहीं था। अरे भागने नहीं दिया था, लेकिन इनके संरक्षण में भाग गया। नेताजी सुनो बड़े भाई सुनो, यहाँ युद्ध की स्थिति नहीं है। मैं प्यार से कहूंगा मोदी सबका बाप है और वही आएगा। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से भाई, योगी के क्षेत्र से हो भाई।